हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मूवी कारवां। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपनी ही बेटी के साथ गलत काम और उसे टॉर्चर करता है और उसी के साथ मिलकर बहुत सारी लड़कियों को लाकर उनके साथ गलत काम करता है। और लास्ट में उसके साथ क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि एंडिंग काफी खतरनाक है। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है, जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होती है और एक गन से अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी साथ ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें जोई कह रही होती है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में हेयर बैंड बांधना सिखाया था, लेकिन आज मुझे गन चलाना पड़ रहा है। मेरी माँ की मौत कई साल पहले हो चुकी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम जोई को देखते हैं जिसके साथ एक आदमी गलत काम कर रहा होता है जिसका नाम जॉन होता है। दरअसल जॉन जोई के साथ उसे बार बार इंटीमेट होने के लिए उसे फोर्स करता है। उसके बाद हम जोई और उसके डैड को रात में एक कार में जाते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जोई का डैड जॉन बहुत ही घटिया आदमी है और बात बात पर वह जोई के बाल खींचता है। उसके बाद ये लोग बाहर पे पहुंचते हैं जहाँ पर जॉन एक अकेली लड़की को देखता है जिसका नाम स्टेसी होता है। उसके बाद जॉन जोई को उस लड़की के पास भेजकर उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। साथ ही वह जॉन को अपना फ्रेंड कहके इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो कहीं और मस्ती करने के बहाने स्टेसी को भी अपने साथ घर ले जाते हैं। उसके बाद जॉन स्टेसी को अपने घर में आंखें बंद करवा के सरप्राइज देने के बहाने एक कमरे के अंदर ले आता है, पर जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वह एक खतरनाक कमरे में होती है जहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट और सामान रखे हुए होते हैं, जैसे चेन और इंसानों को काटने वाले हथियार। ये सब देख के स्टेसी काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ जॉन उससे कहता है वेलकम टू द हेल। यहाँ स्टेसी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, पर जॉन उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर हम बहुत सारी लड़कियों को फोटो को देखते हैं, जहाँ पर अब स्टेसी की भी फोटो जुड़ जाती है क्योंकि वो भी अब बाकी लड़कियों की तरह जॉन का शिकार बन चुकी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। वह किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है। उसके बाद वह एक कार से लिफ्ट मांगती है और उस कार में एक पुलिस ऑफिसर डेविड होता है जो गायब हुई लड़कियों के केस को हैंडल कर रहा होता है। फिर जेनिफर गाड़ी में रखी लड़कियों के पोस्टर को देख के स्कॉट से उसके बारे में पूछती है, जहाँ पर स्कॉट इसे बताता है कि शहर में बहुत सारी लड़कियां अचानक ही गायब हो रही हैं और वो इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जल्द ही वह खूनी को पकड़ लेगा। इसके बाद हम स्टेसी को देखते हैं बहुत गंदी हालत पे, जो एक जगह पर बंधी हुई होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और कहती है कि उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं, वो आगे तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। फिर वो वहाँ पर एक फांसी का फंदा लटका देती है। फिर जोई स्टेसी से कहती है कि अगर तुम्हें आजाद होना है तो फांसी लगा के खुद को मार लो, और ये सुन के स्टेसी उस फांसी के फंदे पर लटक जाती। फिर वो वहीं मारी जाती। फिर कुछ देर बाद जब जॉन वहाँ आता है और स्टेसी को फांसी पर लटके देखकर वह शॉक हो जाता है। साथ ही वह जान जाता है कि जरूर ये जोई का ही काम है, इसलिए वह उसके पास जाकर गुस्से से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर जोई बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, इसलिए उसने उसको आजाद कर दिया। तो जॉन उससे कहता है कि तुम्हें ही अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद जॉन जोई को एक बड़ा सा कटर देता है और जोई और स्टेसी की बॉडी को काटने के लिए कहता है। इसके बाद जोई को न चाहते हुए भी स्टेसी की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो कि एक लेडी के कंप्लेंट पे उसके घर आया हुआ होता है। वह लेडी उससे कहती है यहाँ आसपास के बच्चे पत्थर मारकर उसके घर का कांच तोड़ देते हैं, जिस वजह से वह काफी परेशान हो चुकी है। अब ये बात सुन के स्कॉट उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो बच्चे होते हैं, इसलिए वो उसे समझा और फुसलाकर वहां से भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि वही शरारती बच्चे स्कॉट के टायर को भी पंचर करके भाग जाते हैं। तभी स्कॉट अपनी पंचर टायर को लेके पास की गराज में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात जोई और जॉन से होती है। दरअसल वह गराज जॉन का ही होता है। अब यहाँ पर जॉन स्कॉट की मदद करता है। वह इसकी कार को टो करवाकर पुलिस स्टेशन तक ले जाता है, जहाँ रास्ते में स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले यूएस मरीन में था और उसकी पोस्टिंग इराक में थी, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है और यहाँ शिफ्ट हो गया है। फिर स्कॉट इसे बताता है कि वह भी पहले इराक में था पर वह कभी जॉन से नहीं मिला, जिससे अब उसे जॉन के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन आके अपने सीनियर से इस बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जॉन के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मिलिट्री से आने के बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल बाद उस लड़की की मौत हो गई और अब वो एक यंग गर्लफ्रेंड जोई के साथ रहता है। दोस्तों, यहाँ पर सबको लगता है कि जोई जॉन की गर्लफ्रेंड है, तब पर दरअसल वह उसकी स्टेप डॉटर है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के पास ट्रैप लगा रहा होता है ताकि अगर कोई उसे पकड़ने उसके घर आए तो वो उस ट्रैप में फंस जाए। तभी जोई यह सब देखकर उसके पास आती है। तभी जॉन उसे कहता है
कि अब से तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान से चलना होगा और इस ट्रैप में फंसना मत, वरना तुम तुम्हारी पैर गंवा दोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों नया शिकार ढूंढते ढूंढते फिर से एक बार में जाते हैं, जहाँ उस बार में जोई जेनिफर को देखती है, जो कि वहाँ की एक बार टेंडर होती है। अब जोई जाकर जेनिफर को फंसाने के लिए उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी पलट कर वह देखती है कि जॉन ने ऑलरेडी बात करके एक लड़की को फंसा लिया है और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया है। फिर कुछ देर बाद जब जेनिफर उन्हें ड्रिंक देने के लिए आती है तो जॉन इसकी अदाओं को देखकर उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद जॉनी और दूसरी लड़की एनी को भला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। फिर वह एनी को अपने घर में बिल्कुल स्टेसी की तरह आंखें बंद करके फिर से उसे कमरे में ले आता है और टॉर्चर वाली बेड पर उसके दोनों हाथ को बांधकर उसे करंट के झटके देने लगता है। साथ ही उसे टॉर्चर करके उसके साथ गलत काम करता है। वह लड़की चीखती और चिल्लाती है, पर जोई मजबूर होकर बाहर से सब यह देखती रहती है। जोई को कहीं ना कहीं लगता है कि इन लड़कियों की जान उसी की वजह से ही जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट को जॉन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जब वो मिलिट्री में था। साथ ही उसको एक नई जानकारी मिलती है जिससे उसे पता चलता है दरअसल जॉन रिटायर नहीं हुआ था, बल्कि उसे आर्मी से निकाला गया था क्योंकि उसने कुछ रूल तोड़ा था। उसके बाद वो अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। स्कॉट ये सारी बातें अपनी चीफ की बेटी को बता रहा होता है। तभी उन्हें यह भी पता चलता है कि आर्मी से निकलने के बाद उसने एक औरत से शादी कर ली जिसकी 11 साल की बेटी भी थी और शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। अब ये लोग वो पता करने में लग जाते हैं कि इस 11 साल की बेटी के साथ क्या हुआ और वो अभी कहाँ पर है। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एनी को अलग अलग तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। वह उसके हाथों को खोलकर उसके गले में पट्टा बांधकर उसे लॉक कर देता है। तभी एनी उससे कहती है कि इससे अच्छा तो मुझे जान से मार दो। तभी जॉन उसे ऑन इलेक्ट्रिकल शॉक देने लगता है और बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करने लगता है। हालांकि ये सब चीजें जोई बाहर से देख रही होती है और वह इतना ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए वह एक गन लेकर आती है और जॉन के ऊपर तान देती है। अब एनी ये सब देखकर खुश हो जाती है कि शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी जोई गन को उसकी तरफ घुमा देती है जिससे वो शॉक हो जाती है। फिर जोई उसे अपना मुंह खोलने कहती है और कहती है कि तुम्हारे साथ पास सिर्फ 10 सेकंड है, या तो तुम इतने सारे टॉर्चर सहो या अपने आप को मार दो और इन सब से छुटकारा पाओ। इसके बाद जोई एनी के मुंह में गन को रख देती है और फिर काउंटडाउन शुरू कर देती है। 10, 9, 8, 7, 6 और 6 होने के बाद तभी हमें गोली की आवाज सुनाई देती है। यह हमें पता चलता है कि एनी फ्रस्ट्रेशन के कारण खुद को मार लेती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो उस 11 साल की बच्ची के बारे में जानने के लिए एक स्कूल में आया होता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वह 11 साल की बच्ची कोई और नहीं बल्कि जोई है, जो अपना नाम बदलकर यहाँ जॉन के साथ रह रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉन और जोई को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में आए हुए होते हैं। तभी स्कॉट उनका पीछा करते हुए जोई के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकि तुम इन सब लफड़े से बाहर निकल सको। उसमें जोई स्कॉट से कहती है तुम जो भी समझ रहे हो वह गलत है और उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोई और जॉन अपने अगले शिकार के लिए दूसरे बार में जाते और उनकी शिकार कोई और नहीं बल्कि जेनिफर होती है, जहाँ जॉन उनके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही जॉन ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो जोई जेनिफर को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि जोई जेनिफर को पसंद करती थी और उसे बचाना चाहती थी, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर लेकर आता है और जैसे ही जेनिफर उस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो जाती है तो वे लोग जेनिफर को अपने साथ कार में लेकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि स्कॉट उनका पीछा कर रहा होता है और वह जॉन की घर से थोड़ी दूर में ही गाड़ी रख के पैदल निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को ला करके उस बेड में बांध देता है और शॉक दे करके जेनिफर को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। इधर स्कॉट जॉन के घर के अंदर पहुंचता है, तभी अचानक उसका पैर जॉन के द्वारा लगाए गए ट्रैप में जाकर पड़ जाता है। इससे जॉन का पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जोई बाहर आती है और उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी वहां जॉन पहुंच जाता है और उसे जोर से एक मुक्का मारता है जिससे स्कॉट बेहोश हो जाते हैं। फिर हम अंदर देखते हैं कि जेनिफर अपना दिमाग लगाकर अपने पिन से अपने ट्रैप को खोल लेती है। वह सारे लॉक खोलकर अपने आप को आजाद कर लेती है। अब जॉन इधर स्कॉट की बॉडी को लेकर उस कमरे में आता है। फिर वह देखता है कि वहां पर जेनिफर है ही नहीं, इसलिए वह अपनी गन लेकर जेनिफर को बाहर खोजने लगता है। तभी उसे जेनिफर की खुशबू आती है और वह उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ जेनिफर एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। जॉन के पास पहुंचते ही जेनिफर एक चाकू उसके पैर पर मार देती है, जिससे जॉन घायल हो जाता है।
और जेनिफर भाग जाती है। अब जैसे ही जॉन अपने घर के अंदर आता है तभी हम देखते हैं कि जेनिफर एक जॉन की ही एक बड़ी सी कटर लेकर उसके पीछे से आकर उस पर हमला करती है, लेकिन जॉन उससे बच जाता है। वे लोग एक दूसरे को मारने में लगे होते हैं। तभी जोई एक गन लेकर वहां पर पहुंच जाती है और जेनिफर की ओर गन तान देती है, लेकिन कहीं न कहीं जेनिफर को पता था कि उसके डैड एक घटिया इंसान है और आज तक उन्होंने जो भी किया है सब कुछ गलत ही किया है, और इसलिए वह गन जेनिफर की तरह से हटाकर जॉन की तरफ कर देती है और कहती है यू आर नॉट माई डैड, और फिर सारी 6 की 6 गोलियां वह जॉन के अंदर उतार कर उसे खामोश कर देती है और लास्ट में दिस इज फॉर माई मॉम कह के उसका गला काट देती है। फिर वो वहीं मारा जाता है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं जब चीफ की बेटी स्कॉट से मिलने आती है तब वह उससे उस 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है जो कि जोई होती है। फिर स्कॉट उससे कहता है कि उसे जोई के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल स्कॉट उससे झूठ बोलता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को जोई के बारे में पता चले और उसकी बदनामी, मतलब स्कॉट ने जोई को बचा लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोई और जेनिफर उन लोगों को जो औरतों को परेशान करते हैं सजा देते हैं और ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।